हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या सरिता अकेडमी। तो आइए आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। अरे सीक्वेंस एंड सीरीज सुन के तो हमारे नाम में नंबर्स घूम रहे होंगे। नो माय फ्रेंड्स, नंबर्स घूमने नहीं चाहिए। नंबर्स के बीच में कोई स्पेसिफिक ऑर्डर है सीक्वेंस एंड सीरीज में। तो आइए सीक्वेंस एंड सीरीज आखिर हम अपने रियल लाइफ में कहाँ कहाँ देख सकते हैं उसके बारे में थोड़ा बातचीत करते हैं। तो आप सब लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन तो ज़रूर होगा और एंड्रॉयड फ़ोन में आप ज़रूर ने सब लोगों ने पासवर्ड भी लगाया होगा, राइट? तो ये पासवर्ड एक्चुअली है क्या? पासवर्ड इज नथिंग बट अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स, राइट? भाई हम सबको छुपाना भी तो होता है कि हमारे पेरेंट्स को पता ना चल जाए हमारे एंड्रॉयड फोन में क्या है। ऑल्सो इफ वी सी सीक्वेंसेस, बारिश के मौसम में कभी आपने रेनबो देखा हो तो वो भी क्या है? एक सीक्वेंस ऑफ कलर्स है। तो सीक्वेंसेस आपको हर जगह दिखाई देते हैं आपकी दुनिया में, बट मैथमेटिक्स की दुनिया में सीक्वेंसेस को कुछ अलग तरीके से बोला जाता है। So if you can see that what are sequences in mathematics, it is a list of numbers where first term, second term, third term and so on is well defined. इसका मतलब क्या हुआ? आपने इतनी बड़ी बड़ी लैंग्वेज तो बोल दी, भाई इसका मतलब कुछ ऐसा है। See, अगर आपके पास मैं एक लिख दूं 1, 9, 6, 24 and 38, तो क्या ये सीक्वेंस है? डेफिनेटली एक सीक्वेंस है। मैं बोल सकता हूं दिस इज सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर्स, भाई क्योंकि सीक्वेंस की डेफिनेशन क्या बोलती है? जहां पे फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म एंड सो ऑन इज वेल डिफाइंड। तो मैं आराम से बोल सकता हूं कि ये सीक्वेंस का फर्स्ट टर्म क्या है? 1, राइट? सेकंड टर्म अगर बोलूं तो आप बता सकते हो भाई सेकंड टर्म क्या है? 9। अच्छा मैं आपसे पूछूं 38 कौन सा टर्म है? तो 38 भी आप बता सकते हो कौन सा टर्म है? 5th टर्म। तो बड़ा ही आसानी से आप हर एक टर्म का इंडेक्स बता सकते हैं। तो बस ऐसा ही कोई सीक्वेंस हम इस चीज को बोलते हैं जहां पे तुम बता सको भाई आराम से कि कौन सा टर्म कहां पर है। ओके, एक और एग्जांपल मैं बोल सकता हूं से 2, 4, 6, 8, 10। अब ये क्या है? ये भी है एक सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। डेफिनेटली दिस इज अ सीक्वेंस ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। आप आराम से बता सकते हो भाई थर्ड टर्म क्या है? दैट्स राइट, थर्ड टर्म इज 6। फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म है 8। तो आप आराम से चीजें बता सकते हैं। ठीक है भाई, तो ये तो बात हुई सीक्वेंस की। पर आपने देखा होगा चैप्टर का नाम है सीक्वेंसेस एंड सीरीज। अच्छा भाई, तो सीरीज क्या होता है? कुछ नहीं यार, एडिशन और सब्ट्रैक्ट करो नंबर्स को तो बन जाएगा आपका सीरीज। लाइक फॉर एग्जाम्पल आई से 1 + 3 + 5 + 9 + 11, दिस इज अ सीरीज बिकॉज सीक्वेंस तो दिख ही रहे आपको। क्यों? क्योंकि आप आराम से बता सकते हो भाई जो भी टर्म्स हैं वो ऑपरेटर प्लस से सेपरेट हुए हुए। अभी मैं बोलूं भाई फोर्थ टर्म क्या है? फोर्थ टर्म भाई दिख रहा है यार 9 है। फिफ्थ टर्म क्या है? फिफ्थ टर्म दिख रहा है आपको 11 है। तो आप आराम से बता सकते हो भाई कौन सा टर्म कौन सी जगह पे है और उन सबको ऐड कर दिया तो क्या हो गया? ये सीरीज बन गया। अच्छा, सीक्वेंस एंड सीरीज तो ठीक है, बट उसके बाद एक और चीज आती है जिसे हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। आपने प्रोग्रेशन का एक पार्ट जरूर अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा। तो प्रोग्रेशन क्या चीज है? प्रोग्रेशन एक ऐसी सीक्वेंस है जिसमें एक वेल डिफाइंड रूल हो ना। जैसे कि समझो मैं बोलूं से 1, 4, 7, 10, 13, या अगर मैं बोलूं कि ये प्रोग्रेशन है तो सबसे पहले तो वो बोला एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस तो आपको दिख ही रहा होगा, आप आराम से बता सकते हो भाई कौन से इंडेक्स पे कौन सा टर्म है, राइट? बट क्या ये एक प्रोग्रेशन है? तो अगर ध्यान से देखा जाए, यस ध्यान से देखा जाए, हर एक टर्म का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। तो एक वेल डिफाइंड रूल है, कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है? 3 है। अच्छा एक और मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको से 2, 4, 8, 16, 32। क्या ये एक प्रोग्रेशन है? डेफिनेटली ये भी एक प्रोग्रेशन है। क्यों? आप देख सकते हो भाई हर एक टर्म जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म का क्या है? मल्टीपल ऑफ 2 है ना। मल्टीपल ऑफ 2 बन रहा है पूरा आपका, तो ये भी एक प्रोग्रेशन है। अच्छा एक और एग्जांपल पूछता हूं आपसे, जरा बताओ कि क्या ये एक प्रोग्रेशन होगा? 1, 4, 9, 16, 25। तो थोड़ी इंटेलिजेंस अगर यूज की जाए तो ये भी एक प्रोग्रेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक वेल डिफाइंड रूल है। वो रूल क्या है? ये जो आपको सीक्वेंस दिख रही है ये क्या है? सम। आपका ये स्क्वायर्स का वो क्या बन रहा है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर बन रहा है ये जी।
तो ये 1 स्क्वायर हो गया, 2 स्क्वायर हो गया, 3 स्क्वायर हो गया, 4 स्क्वायर हो गया, 5 स्क्वायर हो गया। तो हाँ यार, अपने को एक रूल तो दिख ही रहा है। तो ऐसी ही किसी चीज को हम बोलते हैं प्रोग्रेशन। तो प्रोग्रेशन एक्चुअली कितने टाइप्स की होती है? तो प्रोग्रेशन वैसे हम क्लासीफाई कर सकते हैं 5 चीजों में। एक तो पहली होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप पढ़े ही होंगे। ये इसका एग्जांपल मैं दे सकता हूं भाई, 2, 4, 6, 8, 10। भाई जहां पे जो टर्म्स है ना, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, वो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, कांस्टेंट होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या चीज होती है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वो चीज होती है जहां पे जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स हैं उनका रेशियो सेम होता है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, 3, फिर 9, फिर 27, फिर 81, फिर 243। अब आप ध्यान से अगर देखो कि हर जो नेक्स्ट टर्म है ना, वो प्रीवियस टर्म का क्या है, मल्टीपल ऑफ 3 है। लाइक 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 27, 27 इंटू 3 81, 81 इंटू 3 243। तो इसे बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन वेरी सिंपल, जो भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, जो भी सीक्वेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, उसको कर दो उल्टा। उल्टा कर दोगे तो क्या मिलेगा? हार्मोनिक प्रोग्रेशन। जैसे कि मैं अगर ये जो एपी आपको दी हुई है, इसको उल्टा कर दूं तो क्या होगा? ये आएगा 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10। तो ये पूरा का पूरा क्या है? हार्मोनिक प्रोग्रेशन है। तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन को पहचानना बड़ा आसान है, उसके टर्म्स को उल्टा कर दो, तो अगर वो एपी निकल गई तो बस काम खत्म। फिर आता है आपका अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये क्या है? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन साथ में आए और निकला उनसे अरिथमेटिक को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एज वेल एज ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दोनों के फीचर्स हैं। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, से मैं बोलूं 1 इंटू 2, ठीक है, प्लस 3 इंटू 4, प्लस 5 इंटू 8, प्लस 7 इंटू 16। अगर आप इसको ध्यान से देखो, ये हर एक टर्म में मल्टीप्लाई बाय 2 तो मैंने लिखा है ना, मल्टीप्लाई लिखा है, पर आप मल्टीप्लाई मत करना। आप इसको जरा ऑब्जर्व करो। अगर आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो आप जरा देखो, 1, 3, 5, 7, हर एक टर्म के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट अगर आप देखो तो कैसा है? 1, 3, 5, 7। तो ये किस में दिख रहा है आपको? जी हां, ये है आपका एपी में। जरा दूसरा पार्ट देखो, 2, 4, 8, फिर 16। ये क्या है? अभी हमने देखा था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, क्योंकि हर एक जो नेक्स्ट टर्म है वो प्रीवियस टर्म और क्या है, मल्टीपल ऑफ 2। तो इसको हम बोल देते हैं एजीपी, शॉर्ट फॉर्म में। अच्छा, जब कोई प्रोग्रेशन आपकी, कोई भी सीक्वेंस आपकी इन चारों कैटेगरी में नहीं फिट होगी, तो उसको डालो यार 5th कैटेगरी में। वो कौन सी होगी आपकी? मिसलेनियस। जैसे कि मैंने एक आपको एग्जांपल कराया था अभी थोड़ी देर पहले, 1 + 4 + 9 + 16 + 25। ये आपकी क्या हो गई? ये मिसलेनियस में आ गई। तो हम एक एक कैटेगरी को एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे। चलिए आइए, तो हम फर्स्ट पे आते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो यार अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपने पहले भी पढ़ा है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने अभी एग्जांपल भी दिया, कैसा होता है भाई? कांस्टेंट डिफरेंस होता है कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स में। पहला टर्म जनरली स्मॉल ए से डिफाइन करते हैं, और जो उनका कॉमन डिफरेंस है उसको हम डी से बोल देते हैं। सर वो बात तो सबको ठीक है, बट ये टैक्सी यहां पे क्या कर रही है? एक्चुअली ये टैक्सी रियल लाइफ एप्लीकेशन है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। आप सब लोग जरूर ओला या उबर से तो जरूर आप लोग ट्रैवल किए होंगे। तो ये ओला और उबर वाले आखिर कैब का फेयर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो जनरली जो पॉलिसी फॉलो की जाती है वो कुछ इस तरीके की होती है कि फॉर फर्स्ट 1-2 किलोमीटर, से फॉर फर्स्ट किलोमीटर दे चार्ज 17, फिर फॉर सब्सिक्वेंट ना आगे के किलोमीटर में क्या रेट लगती है, लाइक फॉर एग्जांपल 8 रुपीज पर किलोमीटर, ठीक है। तो आप आपका फेयर ना सम करते हुए आगे बढ़ो। पहले लगा 17, फिर 17 + 8 कितना होगा? यस, 17 + 8 होगा 25, फिर 25 + 8 क्या होगा? 33, 33 + 8 क्या होगा? 41। तो इस तरीके से आपका क्या है, फेयर यूं बढ़ते रहता है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक रियल लाइफ एप्लीकेशन आपके सामने है जो आप यूज भी कर रहे हैं। ओके, अब आते हैं कुछ फॉर्मूले पे एपी के। ये भी आप पढ़े होंगे कि nth टर्म क्या होता है? a + n - 1 × d, जहां पे n बताता है आपके नंबर ऑफ टर्म्स, ओके, और वो इंडेक्स भी बताता है। जनरल टर्म,
nth टर्म, इन सबका एक्सप्रेशन सेम ही दिखेगा आपको। rth टर्म, nth टर्म, जनरल टर्म, सबका एक्सप्रेशन यही आने वाला है। पिक्चर एक ही है, बस करेक्टर बदल जाते हैं, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सम ऑफ एन टर्म्स, तो सम ऑफ एन टर्म्स के भी दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो होता है Sn इज इक्वल टू n बाई टू इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, दूसरा होता है n बाई टू इंटू a प्लस an मतलब nth टर्म। तो क्यों ना इसके ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, हमारी पुरानी यादें ताजा कर लेते हैं। ओके, तो क्वेश्चन आपको बोलता है फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। अच्छा भैया, सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। अच्छा यार, स्टार्ट करते हैं ना, इसको लिखने की कोशिश करते हैं। ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं? 1, फिर आएगा 3, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7, ऐसे करते करते हम कहां तक जा रहे हैं? 2001 तक। और हमें क्या निकालना है? इसका सम। तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा यार आखिर ये कितने हैं, ये कितने ऑड इंटीजर्स हैं। चलो करके देख लेते हैं। तो हमने अभी देखा था पिछली स्लाइड में कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो वही चीज लगा दो। an है 2001, फर्स्ट टर्म है 1, n हमें पता नहीं, n तो निकालना ही है, और कॉमन डिफरेंस कितना दिख रहा है तुम्हें? 2 का। सो ये आ गया आपका 2000 इक्वल्स टू n माइनस वन इंटू 2, ये इधर आया तो आया 1000 इक्वल्स टू n माइनस वन, तो n तुम्हारा आ गया 1001। इसका मतलब तुम्हारे टोटल ये इंटीजर्स कितने आ रहे हैं? 1001। अब हमें क्या निकालना था? हमें निकालना था सम। सम निकालना भी बड़ा आसान है। पिछली आपने स्लाइड में देखा था सम का फॉर्मूला क्या है? एक तो ये बड़ा सा है, पर ये छोटा वाला भी हम निकाल सकते हैं। अब आप बोलोगे सर छोटा वाला कैसे और कब निकालना है? क्योंकि अभी आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है, तो आप इसको आराम से यूज कर सकते हैं, इसमें कम कैलकुलेशन लगेगी। तो फर्स्ट टर्म आपको पता है 1 है, लास्ट टर्म आपको पता है 2001 है, और आपको टोटल टर्म्स ही पता है 1001। चलो भाई निकाल लेते हैं। ऐसा ना आएगा 1001 बाई 2 इंटू a 1 और ये 2001। चलो भाई कर देते हैं इसको सॉल्व। 1001 बाई 2 इंटू 2002, कटेगा कटेगा, क्या बचेगा? 1001। तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 1002001। तो ये आ गया आपका सम ऑफ n टर्म्स ऑफ दिस एपी। तो होपफुली आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का रिवीजन हो गया होगा। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा प्रोग्रेशन है, उसका नाम है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो शुरुआत में मैंने थोड़ा बहुत आपको बताया था कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है क्या। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ऐसी चीज है जहां पे जो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स है ना, उनका रेशियो कांस्टेंट होता है। एपी में डिफरेंस कांस्टेंट होता है, यहां पर रेशियो कांस्टेंट है। और जिस तरह एपी में हम फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी तरह ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में भी हम फर्स्ट टर्म को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एपी में हम कॉमन डिफरेंस को डी से रिप्रेजेंट करते हैं, बट यहां पे हम कॉमन रेशियो को आर एक वेरिएबल यूज किया है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। ये जनरल है ना, ये जनरल है, इसको हार्ड एंड फास्ट नहीं करना, पत्थर की लकीर नहीं है, ये वेरिएबल है, वेरिएबल चेंज भी हो जाते हैं, तो आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अरे कहीं क्वेश्चन में आर ऑलरेडी डिफाइंड है तो यार अब हम कॉमन रेशियो क्या ले? नो, इट्स जस्ट अ वेरिएबल कैन चेंज। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक रियल लाइफ एप्लीकेशन आप यहाँ पे देख रहे होंगे, कुछ एनिमेशन चल रहा है, शायद समझ नहीं आ रहा होगा। ध्यान से देखो क्या हो रहा है। आप ध्यान से देखोगे तो ये कुछ एक तरीके का रिप्रोडक्शन हो रहा है ना, रेप्लिकेशन हो रहा है। ये चीज आपकी लाइफ में हमेशा होते रहता है। अरे इतना ज्यादा होता है भाई, तुम पैदा भी इसी से हुए हो। सेल्स मल्टीप्लाई होते हैं, वो भी एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का रूल फॉलो करते हैं। और कई सारे एनिमल्स हैं, कई सारे ऑर्गेनिज्म हैं जहां पे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रियल लाइफ में आपको दिखेगा। तो दिस थिंग इज वेरी मच इंट्रिंसिक टू आवर लाइफ्स। चलिए बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के भी जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फॉर्मूले थे, ऐसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के भी सिमिलर ग्राउंड पे फॉर्मूले होते हैं। पहला है nth टर्म। nth टर्म क्या होता है? an इज इक्वल्स टू a इंटू आर, आर की पावर n माइनस वन। ये है तुम्हारा nth टर्म का फॉर्मूला। ओके, देन सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है? sn इज इक्वल्स टू a r टू द पावर n माइनस वन अपॉन r माइनस वन। तो ये पावर n में है ना, दिस इज पावर n व्हेन मॉड ऑफ r इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, जब मॉड ऑफ r, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मॉड ऑफ r इज ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ? सी मॉड क्या होता है? एक एब्सोल्यूट वैल्यू होती है।
अगर इसको आप ध्यान से देखो, मॉड ऑफ आर ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या हुआ कि आर आपका 1 से बड़ा होगा या फिर -1 से छोटा होगा। 1 से बड़ा या -1 से छोटा इजीली पता कर सकते हैं भाई। -2 डालो, बड़ा है ना 1 से, -3 डालो, मॉडुलस 1 से बड़ा आएगा। और अगर मॉड ऑफ आर लेस देन 1 है तो आप क्या करेंगे, लेस देन 1 मतलब -1 से 0 के बीच में, -1 से 1 के बीच में, सॉरी, ठीक है ना, -1 से 1 के बीच में। एक्चुअली दोनों फॉर्मूले सेम ही हैं। अगर आप ध्यान से देखो भाई, ऊपर से माइनस माइनस आप कॉमन ले लो, ठीक है, ऊपर से माइनस माइनस कॉमन ले लो तो यही बन जाएगा। तो आपको कोई बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, अरे यार मॉड ऑफ आर क्या है, 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है, क्योंकि कई बुक्स में आपको ऐसा फॉर्मेट दिखेगा, इसलिए मैंने ये दोनों मेंशन किए हैं। बट आपको डरने की बात नहीं है ना, एक ही फॉर्मूला लो, आंसर उसी से भी आ जाएगा, ठीक है। तो इतना हमने पढ़ लिया थ्योरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, क्यों ना हम एक क्वेश्चन लगा लें। तो क्वेश्चन क्या है भाई, जरा ध्यान से पढ़ो। फाइंड 10th एंड nth टर्म ऑफ जीपी 5, 25, 125 एंड सो ऑन। ये आपको निकालना है, ओके। हम जरा पहले देखते हैं फर्स्ट टर्म क्या है। फर्स्ट टर्म तो 5 दिख ही रहा है। अच्छा, इसका कॉमन रेशियो क्या होगा यार? कॉमन रेशियो अगर देखो, सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, 25 अपॉन 5 कितना आ गया, 5। तो कॉमन रेशियो क्या आ गया, 5। आपको निकालना है 10th टर्म। अरे जरा ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या होता है, an इज इक्वल टू a r टू द पावर n माइनस 1। चलो भैया हम ये फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं रेफरेंस के लिए। ओके, तो अभी मुझे अगर an निकालना है, an निकालना है, यहां पे n क्या है, 10th टर्म। तो a10, n की जगह 10 रख दो, a आपका है 5, r कितना है 5, और यह है 10 माइनस 1, तो ये आ गया 5 इंटू 5 की पावर 9, ये आ गया 5 की पावर 10। सो आपका 10th टर्म इस जीपी का क्या आएगा, 5 टू द पावर 10। तो हमने ये तो निकाल लिया। अब क्या है, nth टर्म निकालना है। nth टर्म तो बहुत आसान है भाई, फॉर्मूला लिखा है, डाल दो वैल्यूज। तो an क्या आएगा, a है 5, r है 5 टू द पावर n माइनस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा आपका 5 टू द पावर n अपॉन, क्योंकि ये माइनस है ना तो ये पावर आपकी नीचे आ जाएगी, ये आएगा 5 टू द पावर 1। 5 से 5 कटा तो आपका an क्या आ गया, 5 टू द पावर n आ गया। तो इस तरीके से आप nth टर्म निकाल सकते हैं किसी भी जीपी का। एक और क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ टर्म ऑफ जीपी इज 2, देन द प्रोडक्ट ऑफ इट्स 9th टर्म इज। शायद आप भी ऐसे ही सोच रहे होंगे, यस, फिफ्थ टर्म एक जीपी का दे दिया और आपसे क्या पूछा है, प्रोडक्ट निकालो फर्स्ट 9 टर्म्स का। दैट इज समथिंग डिफरेंट। अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं एक टर्म सबसे मिडिल टर्म मान लेता हूं, वही फिफ्थ टर्म है ना, अरे 9 टर्म्स है तो 9 टर्म्स का मिडिल पोर्शन क्या होगा, 5, करेक्ट भाई। 9 टर्म्स है, 9 टर्म्स का मिडिल पोर्शन क्या होगा, फिफ्थ टर्म। तो मैं मानता हूं मेरा फिफ्थ टर्म है a, एंड आई अज्यूम कि कॉमन रेशियो क्या होगा, r होगा, कॉमन रेशियो r होगा। अच्छा, अगर मुझे इसकी नेक्स्ट टर्म निकालना है तो क्या करना पड़ेगा मुझे नेक्स्ट टर्म, आपने देखा होगा कि जीपी में क्या होता है, जो नेक्स्ट टर्म होता है वो प्रीवियस टर्म में आप जो कॉमन रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। सिमिलरली अगर मैं a में r मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिल गया ar। अच्छा, इसके बाद का नेक्स्ट टर्म कैसे मिलेगा, वेरी सिंपल, उसी r को इस टर्म में मल्टीप्लाई कर दो तो ar इंटू r क्या होगा, r की पावर 2 हो जाएगी, ये आ गया तुम्हारा ar स्क्वायर। इसके बाद का नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, वेरी गुड, ar स्क्वायर में एक और r मल्टीप्लाई कर दो, ar क्यूब। आई होप आप लोग यही सोच रहे हैं कि लास्ट टर्म क्या आएगा, यस, इसमें एक r मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया ar की पावर 4। तो जरा हम इंडेक्स डाल लेते हैं। ये था आपका फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th, 8th, 9th टर्म। अब पुराने 4 कैसे निकालें, वेरी सिंपल। अगर तुम देखो, अगर मुझे 9th टर्म पता है और मुझे 8th टर्म निकालना है तो क्या करना है, मुझे सिर्फ 9th टर्म को r से डिवाइड कर दो। r से डिवाइड कर दोगे तो 8th टर्म मिल जाएगा। सिमिलरली 5th से मुझे 4th टर्म लाना है तो क्या करूं, r से डिवाइड कर दूं, निकल गया। 4th टर्म लाने दो,
अगेन r से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा a अपॉन आर स्क्वायर, फिर से मुझे निकालना है तो प्रीवियस टर्म a अपॉन आर क्यूब एंड a अपॉन आर टू द पावर 4। जरा देख लेते हैं हमारे कंडीशन मैच हो रही है। ये फोर्थ टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है। आपके सामने 9 टर्म्स दिख रहे हैं, इतने सारे टर्म्स, अरे बाप रे, करेंगे कैसे? क्वेश्चन का तो नाम ही नहीं है कहीं। अभी आप देखेंगे क्वेश्चन आपको एकदम सिंप्लीफाइड हो जाएगा। आपसे बोला गया है प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म्स पूछा गया था, ठीक है। हमने मिडिल टर्म क्या बोला, a है, तो a की वैल्यू आपको दी है 2, ठीक है। a आपको दिया है कितना, a इज इक्वल्स टू 2। अगर ये सारे मल्टीप्लाई हुए, तो ध्यान से देखो, r टू द पावर 4 r टू द पावर 4 से कट गया, r क्यूब से कट गया, r स्क्वायर से, r से। तो अब ध्यान से अगर आप देखो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपके पास 9a हैं जो कि सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो मतलब इन सबका प्रोडक्ट एक्चुअली क्या आ गया, a टू द पावर 9। अब क्योंकि आपको a की वैल्यू 2 दे रखी है तो ये आ जाएगा 2 टू द पावर 9। 2 टू द पावर 9 क्या आएगा, डेफिनेटली 2 टू द पावर 9 आ जाएगा आपका आंसर 512, विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जीपी का भी आपने बहुत ही बढ़िया 2 क्वेश्चंस में आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग आ चुकी होगी कि आखिर जीपी का कंसेप्ट क्या होता है। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस, विल मीट नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।